सर्वांना नमस्कार। आज खोमारपाडा गावासाठी ऐतिहासिक असं दिवस हे माननीय राज्यपाल महोदय यांनी घडवून आणले, त्याबद्दल मी त्यांचं सतशः आभारी आहे। या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय राज्यपाल आणि माझे काका माननीय रमेश भाईजी, या भागाचे खासदार श्री राजेंद्र गावितजी, पालघर जिल्ह्याचे अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकमजी, माझे सहकारी आणि मनरेगा विभागाचे सचिव, प्रधान सचिव दिनेश वाघमारेजी, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोटकेजी, जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवेजी, सर्व अधिकारीगण, विशेष करून मनरेगाचे आमचे सहकारी, क्षमता बांधणी कक्षाचे अधिकारी आणि मंत्रालयाचे अधिकारी, जिल्ह्याचे राज्याचे सर्व अधिकारीजन, गावकऱ्यांनो आणि सर्व पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं भगिनीनों, आज हम अमृत काल में जी रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प देश के सभी नागरिकों को लेने के लिए कह रहे हैं। अभी हमने एक विकसित खोमारपाडा देखा, जहां स्थानांतरित होने वाले लोग अब समृद्ध जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गांव के सभी रास्ते पेवर ब्लॉक, कंक्रीट अथवा डामर से बने हैं। खेत भी पक्के रास्ते से जुड़ रहे हैं। स्कूल का वॉल कंपाउंड बन गया है। गांव नाला गहरीकरण, खेत तालाब और कुओं के जरिए हर खेत को पानी की तरफ बढ़ रहा है। किसानों को सिंचाई की व्यवस्था मुहैया कराकर उन्हें समृद्धि की ओर ले जाया जा रहा है, तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी उत्पादक साधन, जानवरों की बकरी या मुर्गी पालन के शेड तथा नाडेप और वर्मी कंपोस्ट के साथ दिया जा रहा है। सिंचाई की व्यवस्था हो जाने से एक से अधिक फसल और अधिक आय देने वाली फसल लेकर आय बढ़ाना संभव हो जाता है। वहीं गोठा या शेड से जानवरों के बीमार पड़ना कम होकर मृत्यु का प्रमाण कम होने से आय बढ़ती है। ये सभी मनरेगा अंतर्गत अनुदेय गतिविधियां हैं। इससे यह दिखता है कि केवल मनरेगा के अनुदेय 266 योजनाओं के विविध कॉम्बिनेशन से किसी भी गांव का समग्र विकास किया जा सकता है। बाकी के विभाग साथ में आएंगे तो इससे और भी अच्छी बात होगी। अतः विकसित भारत का सपना मनरेगा से संभव है। जरूरत है तो इन योजनाओं को समझपूर्वक क्रियान्वयन करने की। खोमारपाडा के विकास में मनरेगा के सृजनात्मक क्रियान्वयन का बहुत बड़ा हाथ है। इसके कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। हमने जयवंत टोकरे जी का खेत देखा। इस लाभार्थी को कुआं, फूल खेती, फल बाग और बकरी शेड का लाभ दिया गया है। पहले एक लाभार्थी को केवल एक लाभ देते थे, अब हम उन्हें समृद्ध बनाने के उद्देश्य से पैकेज में लाभ देते हैं। पहले फल बाग दिए तो सिंचाई की व्यवस्था, कुआं या खेत तालाब नहीं देते थे, और यदि सिंचाई की व्यवस्था दिए तो फल या फूल खेती का लाभ नहीं देते थे। इसीलिए वह लाभार्थी गरीबी में जीने के लिए मजबूर होता था। विकसित देश के लोग गरीबी में जिए, ऐसा सोचना भी गलत होगा। पहले मांग के बावजूद फूल खेती को मनरेगा अंतर्गत मान्यता नहीं थी। पहले खेत तालाब में स्तरीकरण को मान्यता नहीं थी। मनरेगा में अकुशल और कुशल का अनुपात 60-40 होता है, यह सभी को ज्ञात है, परंतु यह जिला स्तर पर लागू करना होता है। वह कैसे करें, इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया था। अधिकतर हर एक काम के स्तर पर 60-40 लागू कर दिया जाता था। इसलिए जानवर के शेड या डामर, कंक्रीट रास्ते, पेवर ब्लॉक, स्कूल वॉल कंपाउंड बन नहीं पाते थे और इसीलिए अधिकतर व्यक्तिगत लाभ नहीं दिए जाते थे। सिंचाई व्यवस्था का समग्र विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि हर खेत को पानी को असंभव माना गया। जबकि भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन्स व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स कह रहा है, यदि हम पानी की बूंद गिरता है उसे वहीं रोक सके तो हर खेत जहां बरसात होती है वह सिंचित हो जाएगा। महाराष्ट्र में मनरेगा मिशन के तहत हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। इस तरह मनरेगा अंतर्गत हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर परिवार समृद्ध।
यह होना शुरू हो गया है। इसके उदाहरण के तौर पर खोमारपाड़ा गांव का माननीय राज्यपाल महोदय ने भेंट देकर गांव को और मनरेगा विभाग के हम सभी को कृतज्ञ किया है। देश के सभी गांव ऐसा कर पाएँ, इसके लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए, तभी हमारा देश एक विकसित देश होगा। मैं समृद्ध तो मेरा गांव समृद्ध, मेरा गांव समृद्ध तो मेरा राज्य समृद्ध, मेरा राज्य समृद्ध तो मेरा भारत देश समृद्ध। यही है विकसित भारत का सपना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद महोदय।